Army's long-awaited wish for long-range Pinaka rockets has finally come true. The Defense Research and Development Organization, the DRDO, showcased the indigenous short-range Kosi ballistic missile Pralay at this year's Republic Day parade. दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए, एक कंट्री जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी की ताकत है, जिसके बॉर्डर्स पर एक तरफ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सेना वाला देश चाइना। और फिर भी इस देश के सबसे खतरनाक वेपन्स के बारे में दुनिया ऑलमोस्ट कुछ नहीं जानती। ब्रह्मोस के बारे में सबने सुना, अग्नि के बारे में सबने पढ़ा, राफेल के बारे में मीडिया रोज बोलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन वेपन्स की जिनके बारे में ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई परेड, ना कोई बड़ी हेडलाइन। ये वो वेपन्स हैं जो एनिमी को पहले ही खत्म कर देते हैं। तब भी जब वो समझ रहा होता है कि अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, तो आप सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज का सफर बहुत गहरी दुनिया में जाता है। शुरू करते हैं एक ऐसी मिसाइल से जो दुश्मन की आंखें बंद कर देती हैं, लिटरली। नाम है रुद्रम। डीआरडीओ का यह मिसाइल सिस्टम इंडिया की इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया है और इसका काम है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, यानी SEAD। सिंपल शब्द में, दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम्स को तबाह करना, तब तक जब वो समझे भी नहीं कि उन पे अटैक हुआ। रुद्रम 1 की रेंज 250 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार की रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स खुद डिटेक्ट करके उसकी तरफ भागते जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लायन अपने शिकार की आवाज सुन के मुड़ता है। लेकिन भाई, रुद्रम एक तो सिर्फ शुरुआत थी। डीआरडीओ अब रुद्रम 3 बना रही है, एक हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। 2025 में इसका रिलीज ट्रायल एक Su-30 MKI से बे ऑफ बंगाल के ऊपर हुआ और डीआरडीओ का प्लान है एक Su-30 MKI पर एक साथ 4 रुद्रम 3 मिसाइल्स लाद देने का। एक ही एयरक्राफ्ट, एक ही सॉर्टी और पूरे दुश्मन का एयर डिफेंस नेटवर्क अंधा। एनिमी के पास आंख ही नहीं बचेगी तो देखेगा कहां से। और फिर बाकी इंडियन एयरफोर्स आजाद आसमान में फ्लाई कर सकती है बिना किसी रोक के। दुनिया के काफी लोगों को इस मिसाइल के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि ये इंडिया ने बहुत क्वाइटली डेवलप किया और अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है। इमेजिन करिए, एक बैटलफील्ड का सिनारियो सोचिए। चाइना के टैंक्स LAC के पास आ रहे हैं, वो माउंटेन्स के पीछे हैं और उन माउंटेन्स पे हवा भारी है, मतलब हेलीकॉप्टर पायलट सीधा टैंक तक जा ही नहीं सकते। तभी फ्लाइट कमांडर अपने पायलट को सिग्नल देता है, सैंड फायर करो। सैंड, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। यह इंडिया का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल है, डेवलप किया डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने। यह नाग मिसाइल फैमिली का 4th जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट है। सैंड की खासियत क्या है? यह हेलीकॉप्टर से 10 किलोमीटर दूर से भी टैंक को बिल्कुल सीधा मार सकता है। पायलट अटैक हेलीकॉप्टर को एनिमी एयर डिफेंस के रेंज से बाहर रख के मिसाइल फायर कर सकता है। मिसाइल खुद ढूंढ के मार देता है, आगे से नहीं, ऊपर से, क्योंकि टैंक का आर्मर सबसे कमजोर ऊपर होता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, मतलब फायर करो, मुड़ो और निकल लो। सैंड में मिलीमीटर वेव सीकर लगता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज है कि ये मूविंग टैंक को भी ट्रैक कर सकती है, स्मोक में, रात में, बारिश में, हर मौसम में। बस तुम्हारे वाले का नहीं समझ रहे हो। LAC पर जहां चाइना के पास टाइप 15 लाइटवेट टैंक्स हैं और इंडिया के पास उल्टा टेरेन है, सैंड एक गेम चेंजर है। क्वाइटली टेस्ट हुई है, क्वाइटली तैयार हो रही है और क्वाइटली दुश्मन की नींद उड़ा रही है। और अगला वेपन तो और भी ज्यादा डेंजरस है। दोस्तों, याद करो, वॉर सिर्फ जमीन पर और हवा में नहीं होती। सबसे डेंजरस वॉर वो होती है जो दिखती ही नहीं, सबमरीन वॉरफेयर। इंडिया का वरुणास्त्र, लिटरली वरुण का अस्त्र, यानी समुद्र के देवता का हथियार। ये एक हेवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है जो डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने बनाया है। 1.5 टन का यह हथियार 40 नॉट से ज्यादा की स्पीड से समुद्र के अंदर भागते हुए दुश्मन की सबमरीन को ढूंढ के मार देता है। वरुणास्त्र में 250 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड है। इसका गाइडेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि यह शैलो वाटर में भी, डीप वाटर में भी, दोनों जगह काम करता है। दुश्मन काउंटर मेजर्स भी लगाएं तो भी ये ट्रैक करता रहता है। 2023 में पहली बार वरुणास्त्र को लाइव हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड के साथ टेस्ट फायर किया गया, एक कमोटा क्लास कॉर्वेट से, और ये टेस्ट पास हो गया। 136 से ज्यादा वरुणास्त्र टॉर्पीडोज इंडियन नेवी के पास हैं।
और DRDO एक और वर्जन बना रही है, सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट, जिसका नाम है तक्षक और शक्ति। शक्ति की स्पीड 60 नॉट्स तक जाती है और 600 मीटर गहराई तक ऑपरेट कर सकता है। इंडियन ओशन में कोई भी सबमरीन इंडिया के साथ छेड़ो मत, क्योंकि अंदर से एक चीज़ आ रही है जो दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती और वक्त मिलने का मौका नहीं देती। रुको, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, असली मसला अभी बाकी है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है, नस्र, शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर कैपेबल, टैक्टिकल वेपन, और पाकिस्तान इस पे बहुत घमंड करता है। इंडिया का जवाब है प्रहार और प्रलय। प्रहार एक सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल टैक्टिकल मिसाइल, रेंज 150 किलोमीटर, 6 मिसाइल्स एक लॉन्चर पर, डिप्लॉयमेंट टाइम सिर्फ 2 से 3 मिनट, एक्यूरेसी 10 मीटर से कम। मतलब 150 किलोमीटर दूर एक घर के कमरे में मिसाइल डाल दो। लेकिन प्रहार से भी बड़ा है प्रलय। प्रलय का नाम ही सब कुछ बोल देता है। Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. लिटरली अपोकैलिप्स। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब फ्लाइट में मैन्यूवर करता है। एनिमी का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। रेंज 500 किलोमीटर तक, सॉलिड फ्यूल, कैनिस्टराइज्ड, डिप्लॉय करो, एम करो, फायर करो। और अभी ये इंडक्शन के करीब है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए ऑर्डर्स क्लियरेंस के स्टेज में है। सोचिए, एक मोबाइल ट्रक पे छुपा हुआ, हिल्स में खड़ा, 500 किलोमीटर तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने की ताकत। ये वो मिसाइल है जो दुश्मन की कमांड सेंटर्स, एयर बेसेस और फ्यूल डिपोज को बिना किसी वार्निंग के तबाह कर सकता है। एक बार फायर हुआ तो कोई चांस नहीं। लेकिन इसके आगे जो आएगा वो और भी डेंजरस है। कारगिल वॉर 1999। पाकिस्तान के सोल्जर्स पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की पहाड़ियों में घुस आए थे, पोजीशंस ले ली थी, इंडियन आर्मी स्ट्रगल कर रही थी। तब एक वेपन ने सब बदल दिया, पिनाका MBRL, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एक साल्वो में 12 रॉकेट्स, 44 सेकंड में, 40 किलोमीटर का कवरेज। लेकिन ये तो 1999 की बात थी। आज 2026 में पिनाका कंप्लीटली नया रूप ले चुका है, गाइडेड पिनाका। अब रॉकेट्स GPS गाइडेड हैं, 90 किलोमीटर रेंज, CEP यानी एक्यूरेसी सिर्फ कुछ मीटर, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज का एरिया। तुम चूज करो, पिनाका उस पर ही गिरे। Is expected to be taken up for approval by the Defense Acquisition Council, or DAC. और DRDO ने पिनाका MK3 और MK4 अनाउंस किया है, 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट्स। MK4 में प्रलय मिसाइल जैसी क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होगी, जो एनिमी एयर डिफेंस भी नहीं रोक सकता है। एक रेजिमेंट में काफी लॉन्चर्स होते हैं। एक साल्वो में एक छोटा शहर की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। कारगिल में पिनाका ने माउंटेन्स पर एनिमी पोजीशंस को तोड़ा था। आज वही पिनाका, इन्वॉल्व्ड, गाइडेड, लीथल, पूरे एनिमी बेसिस को निशाना बना सकता है बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर। दुनिया इसको जब तक नोटिस करे तब तक काम हो चुका होगा। और अब हम आते हैं एक ऐसी चीज पर जो देखने में नहीं मिलती। ये वेपन कोई मिसाइल नहीं है, कोई गन नहीं है, कोई टैंक नहीं है। ये एक आंख है, आसमान में तैरता हुआ, कुछ भी नहीं छुपने देता। नेट्रा, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। DRDO ने ये इंडिया के लिए बनाया है और इंडिया वर्ल्ड का चौथा देश बना जो ये टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर सके। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल के पास थी। नेट्रा एक मॉडिफाइड एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है जिसमें इंडिजिनस AESA रडार लगता है, 240 डिग्री कवरेज, 250 किलोमीटर तक टारगेट्स डिटेक्ट करना, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, शिप्स। लेकिन नेट्रा सिर्फ देखता नहीं, ये कंट्रोल करता है। ये अपने साथ लिंक्ड फाइटर्स को रियल टाइम में गाइड करता है, कहाँ दुश्मन का जेट है, कहाँ से मिसाइल आ रही है, कहाँ से सेफ निकल सकते हो जब वक्त आता है। और वो वक्त किसी दुश्मन के लिए बहुत बुरा दिन होता है। बस दोस्तों, आज इतना ही। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अंदर मोटिवेशन आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।